सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर यू डूइंग गुड टू। कैसे चल रही है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने की प्रोसेस। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे कि अन्वेषक कम संगणक एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2023 के संबंध में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाना है उसकी क्या प्रोसेस है और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की नीड है, तो उसके बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि यूकेपीएससी के द्वारा जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मांगी गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रमाण पत्रों अभिलेखों का विवरण इस प्रकार से है। आपके पास पहला होना चाहिए ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति, इनकी जिससे आपने जो है ऑनलाइन आवेदन कर रखा है उसकी प्रति होनी चाहिए आपके पास, जिसमें जो है पदों की वरीयता समाहित हो। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके पास होना चाहिए विस्तृत आवेदन पत्र प्रपत्र संख्या 2, अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ हो। और उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे प्रमाणीकरण प्रपत्र, यानी अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ। उसके बाद जो है देशना पत्रक, यानी अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ हो। और उसके बाद आपके पास हाई स्कूल की प्रमाण पत्र होना चाहिए, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, हाई स्कूल की अंक तालिका, इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अंक तालिका, स्नातक उपाधि जो आपने ग्रेजुएशन कर रखा है उसकी जो है डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और उसके साथ ही जो है आपके पास स्नातक अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की अंक तालिका होनी चाहिए। एंड फोर्थ अगला होना चाहिए आपके पास प्राय स्नातक उपाधि, यानी आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिग्री होती है वो होनी चाहिए आपके पास। और उसके बाद जो है आपके पास प्राय स्नातक अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की अंक तालिका। कंप्यूटर में आपके पास ओ लेवल का डिप्लोमा है तो वो होना चाहिए। और उसके बाद अगला है आपका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर अनुप्रयोग में कम से कम 1 वर्ष का आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। और उसके बाद अगला है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर में CCC का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद जो है अधिमानी अर्हताओं संबंधी प्रमाण पत्र, यानी प्रेफरेंस जो आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे या प्रमाण पत्र होगा यदि लागू हों, यदि आप जो है प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा किया हो तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और साथ ही अगर आपके पास NCC B प्रमाण पत्र है, NCC C प्रमाण पत्र है। और उसके बाद जो है अगला है आपका भारतीय सांख्यिकी संस्था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से सांख्यिकी में प्रमाण पत्र भाग 1 या उसके समकक्ष कोई अन्य डिप्लोमा या प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट धारक को हो। और उसके बाद अगला है आपका सांख्यिकी के साथ MA MSc या समकक्ष अर्हता या औद्योगिक फसलों आंकड़ों का संकलन और विश्लेषण का आपके पास अनुभव होना चाहिए। और उसके बाद जो है आपके पास ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जो MCOM और अर्थशास्त्र में MA हो, जिसका एक प्रश्न पत्र सहकारिता का रहा हो। और MSc कृषि वालों को इसमें जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। MSc हो जिसके पास BN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट पूना से सहकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हो। उसके बाद जो है आपके पास राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाण पत्र प्राप्ति किया हो NSS का, ठीक है। और उसके बाद अगला है आपका सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त लंबवत आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र
SC, EWS आदि लागू हो, श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख। और उसके बाद अगला है आपका सक्षम अधिकारी द्वारा प्रारूप पर प्रदत्त क्षैतिज आरक्षण संबंधी आपके पास प्रमाण पत्र। उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, उत्तराखंड महिला, उत्तराखंड पूर्व सैनिक, उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे दिव्यांगता प्रमाण पत्र यदि लागू हो, श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए आपके पास। और उसके बाद जो है स्थायी निवास प्रमाण पत्र यदि लागू हो। नेक्स्ट आपके पास होना चाहिए पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी इस आशय का शपथ पत्र आपके पास जो है एफिडेविट अन्य अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें कि उनके द्वारा पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए हैं। एंड नेक्स्ट है आपका जिन पूर्व सैनिकों द्वारा विज्ञप्ति संख्या दिनांक ये 7 फरवरी 2024 के सापेक्ष आयु सीमा में छूट का लाभ लिया है, वे आवेदित पद के संबंधित ग्रेड पे से न्यून में कार्यरत रहने संबंधी साक्ष्य के रूप में उनकी अद्यतन वेतन पर्ची अथवा संबंधित संस्थान या विभाग के समक्ष प्राधिकारी द्वारा निर्गत ग्रेड पे से संबंधित उल्लेख के प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित छाया प्राप्ति देंगे। नेक्स्ट है आपका यदि अभ्यर्थी किसी केंद्र अथवा राज्य सरकार या लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है तो सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति। यदि अभ्यर्थी के नाम पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा पत्र मूल रूप में और पासपोर्ट साइज के 2 नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ एवं एक फोटोयुक्त आईडी होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित 41 ये 2021 दिनांक 28 दिसंबर 2021 के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन पत्र की छाया प्राप्ति यदि लागू हो तो। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट चाहिए आपके पास विज्ञापन के बिंदु संख्या 5 में अनिवार्य वांछनीय अर्हता समूह गौ पद हेतु के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित वांछित अर्हता रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी में के अंतर्गत यस चयनित किए गए निम्न बिंदु या बिंदु में से किसी एक के समर्थन में पुष्ट प्रमाण पत्र अभिलेख। एंड फर्स्ट हो गया इज योर नेम रजिस्टर्ड इन एनी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस लोकेटेड इन उत्तराखंड स्टेट। अगर आपके पास आपका जो है नेम रजिस्टर है डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में उसका जो है आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप आर यू एम्प्लॉयड हैं तो उसका जो है आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। हैव यू पास्ड योर हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट और एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम एंड ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन situated in the state of Uttarakhand. And fourth, are you suppose your parents regular employee of the armed force, paramilitary force serving in the state or Uttarakhand and whose service cannot be transferred outside the state of Uttarakhand। ये जो है आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और साथ ही इसमें क्या कहा गया कि यह स्पष्ट किया जाता है कि माननीय आयोग अंक तालिकाओं को संबंधित परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक तालिका के आधार पर आपको संबंधित
परीक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। क्या कह रहे हैं कि स्पष्ट किया जाता है कि आयोग जो है अंक तालिकाओं को संबंधित परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं। केवल अंक तालिकाओं के आधार पर आपको संबंधित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुए हों और परीक्षा संस्थान यानी एग्जामिनिंग बॉडी ने नियमित प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट अथवा उपाधि डिग्री नहीं दिए हों, उनके लिए औपबंधिक प्रमाण पत्र, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मूल प्रमाण पत्र के स्थान पर जमा करना होगा। उनके लिए क्या करना होगा? आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट मूल प्रमाण पत्र के स्थान पर जमा करना होगा। SC, ST, OBC, EWS आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2024 तक वैध होना चाहिए। यानी कि जो है आपका SC, ST, OBC, EWS आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 28 फरवरी तक वैध होना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी आपका हॉरिजॉन्टल आरक्षण सर्टिफिकेट है तो। और शासनादेश संख्या 310 दिनांक 26/10/2016 के अनुसार OBC प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि तक ही है। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उनका आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र उत्तराखंड राज्य की सेवाओं हेतु जारी हो। EWS प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2022 की आय गणना के आधार पर वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु निर्गत हुआ होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिव्यांग की जिस उप श्रेणी का दावा किया गया है उसके सापेक्ष दिव्यांगता प्रमाण पत्र में उक्त उप श्रेणी स्पष्ट अंकित होनी चाहिए। ये जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये डॉक्यूमेंट मांगा था। आई होप आपने समझा होगा इसको। धन्यवाद। किस किस का सिलेक्शन हो रखा है और सब्जेक्ट क्या है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। धन्यवाद।